जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा, ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा, पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। चेतन तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, चेतन देखता जरूर है लेकिन चेतन दिखता नहीं है। चेतन देखता है, आत्मा देखता है लेकिन आत्मा दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दिखने जैसा इसका स्वरूप ही नहीं है, वो दिखता नहीं है लेकिन अनुभव में आता है। ये जो देख रहे हैं ना, टकटकी लगाए, गर्दन भी हिल रही है, आंखों की पलकें भी झपक रही हैं, समझ में आ रहा है ये जो दर्शा रहे हैं इनके चेहरे, ये सब अंदर के चेतन की वजह से हो रहा है। जाननहार और देखनहार जब तक बैठा है ना, तब तक ये सारा आपके चेहरे से जो कुछ भी अभिव्यक्तियाँ हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। लेकिन अभिव्यक्ति करने वाला अभी अभिव्यक्त नहीं है, आँखों से दिखाई नहीं देता। ऐसा मैं तत्व हूँ जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर आत्मा को अपना अपना अनुभव हो रहा है, एहसास है कि मैं हूँ। बोलो ना, एहसास है ना? ये एहसास करने वाला ही मैं चेतन तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ जो एहसास करता हूँ। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तू पर का एहसास कर सकता है, पर का जानना देखना का कार्य कर सकता है, तो स्वयं का क्यों नहीं कर सकता? धीरे धीरे आ रहे पास पे। जब तुम पर को देख सकते हो ना, तो स्वयं को क्यों नहीं देख सकते? ये पेंसिल है, उसको जान सकते हो ना तुम, ये पेंसिल है, ऐसे कलर की है। जब इसमें ये तो बिल्कुल भिन्न द्रव्य है मुझसे, इसको हम देख जान सकते हैं, तो मैं मुझे ही क्यों नहीं देख सकता? मैं मुझे ही जान क्यों नहीं सकता? अभी भी अनंत अनंत केवल ज्ञानी अपनी चेतन आत्मा को निहार रहे हैं, निहार रहे हैं। अद्भुत, इससे सुंदर प्रकृति का कोई सुंदर दृश्य नहीं। अपनी निज दृष्टा से बढ़कर प्रकृति का कोई सुंदर दृश्य है ही नहीं। अब क्या देखें दूसरों को? सबसे सुंदर दृश्य को देख लिया, अब कुछ नहीं देखना। पर घर में बहुत भटक लिए, पर घर भटकना ही पर समय है, और निज को निरखना ही, निज में लीन हो जाना ही स्व समय है। पसंद क्या आया आपको, स्व समय या कि पर समय? बोलो ना, स्व समय। मुझे पता था आप लोग अच्छा ही बोलोगे, बोलते तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन करते सब गड़बड़ है, करते बिल्कुल विपरीत है। चॉइस बहुत अच्छी है, बोलना हो,
कोई मांगना हो, चाहत करना हो तो बहुत अच्छी चीज़ की चाहत रखते हो, लेकिन करते वही हो, पाते वही हो जो घटिया है, जो बिटने वाली है, जो बिखरने वाली है। आखिर कब हम अपने मुख्य उद्देश्य तक पहुँचेंगे? वहाँ पर जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ हम कब पहुँचेंगे? उस रास्ते पर चलेंगे तो पहुँचेंगे। जाना मुंबई है और दिल्ली के मार्ग पर चलेंगे तो मुंबई कैसे आएगा? नहीं आ सकता। दोनों विपरीत हैं। बस आचार्य भगवान कहते हैं कि जाना भीतर में है, सुख भीतर में है, तो जितना पुद्गल का संबंध करोगे उतना ही दुख पाओगे, क्योंकि पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है। कर लो इकट्ठा, जितना इकट्ठा करते जाओगे। वो क्या है जो इकट्ठा कर रहे हो? सब कबाड़ा है। कबाड़ी बोलते हैं ना। कबाड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराना हो जाता है, लोहा लंगर उसको पास में रखते हैं तो कबाड़ी बोलते हैं ना। कबाड़ी है। तुम्हारे पास में जो चीजें हैं वो कभी पुरानी होंगी कि नहीं होंगी? बोलो, होंगी ना। तुम भी पुरानी चीजें रख रहे हो। जो पुरानी होने वाली या पुरानी हो गई हैं वो चीजों को रखे, उसका नाम है कबाड़ी। तो जितना ज्यादा परिग्रह उतना ज्यादा बड़ा कबाड़ी। देख लेना, जमीनें और लेना है, घर और बनाना है, डायमंड सेट और लेना है। सेठ हूं ना, सेठ हूं, सेठ चाहिए। जितना सेठ बढ़ाएगा बेटा उतना ही अपसेट होता चला जाएगा। बढ़ा ले सेठ। क्या है ना माता जी, पहली बार ऐसा हुआ है आप यहाँ पधारे हैं, चातुर्मास का कार्यक्रम चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि रोज नए नए सेट पहन करके आए। हाँ, अच्छा लगता है। लोग देखते हैं। जब लोग देखते हैं तो तुझे क्या मिलता है इससे? वो क्या खुशी मिलती है हमको। हाँ, रोज नई नई चेन बदल करके जाते हैं, इससे क्या मिलता है तुमको? चेन मिलता है। लेकिन मैंने तो देखा तो तुम बड़े बेचैन थे चेन पहन करके। हाँ, बहुत बेचैन दिखाई दे रहे थे। वो क्या हुआ था? हम देख रहे थे, तुम्हारा पेंडल था ना वो अंदर रह गया था, और जब तुम आए इतना बड़ा डायमंड का पेंडल था और दिख ही नहीं रहा था। धीरे धीरे खुजा खुजा करके बाहर ले आए, हम देख रहे थे तुमको। हाँ, अब तुम ही बताओ कि तुम चेन पहन करके चेन में थे या बेचैन थे? आकुलता कौन कर रहा था? खुद कर रहे थे। कितना कर्मों का बंधन किया दुनिया को दिखाने के लिए। क्या दिखा रहे हो? क्या देखने के योग्य चीज है? यहाँ माटी है, कुछ नहीं है। एक दिन मिटने वाली चीजें हैं, हजारों वर्ष तक भी रख लो, आखिर क्या होने वाला है? तुम्हारी तो नहीं रहेगी, ये बात पक्की है, क्योंकि तुम ही इस पर्याय के नहीं रहोगे तो इस पर्याय को पहनाने वाली चीज तुम्हारी कैसे रहेगी? सोचो। कितना इकट्ठा कर लो, कितने सेठ पर सेठ इकट्ठे कर लिए सेठानी को खुश करने के लिए। हाँ, सेठ हूं ना, से सेठानी खुश रहती है। चातुर्मास के दरमियान तरह तरह के सेट पहनते हैं, अच्छा लगता है। माता जी, ऐसा समय आता भी कब है? तो मैंने उनसे धीरे से कहा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे तुम? देखो, ये ना सेट दिखाने का समय नहीं है। जो अपसेट है अभी तक, उस चैतन्य आत्मा को सेट करके देखने का समय है। उसको देखने का समय आया है, दिखाने का कुछ भी नहीं है। है क्या हमारे पास में? ये पुद्गल है। पुद्गल को दिखा करके क्या करोगे? जो पुद्गल से मोह करते हैं वो और रागी हो जाएंगे। वो भी अपने सेठ को परेशान करेंगे कि हमें भी वो ही चाहिए, वैसा ही चाहिए जैसा कि उसके गले में है। अब बेचारा वो सोच रहा था कि अब की बार नेमी कुमार बनाऊंगा अपने बेटे को। आहा, अद्भुत क्षण होते हैं चातुर्मास में। नेमी कुमार की बारात राग से वैराग्य की ओर, मतलब क्या एक अद्भुत कार्य है। चातुर्मास का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम वो होता है जब नेमी कुमार की यात्रा निकलती है। बरसों बरसों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक याद किया जाता है कि ये नेमी कुमार का परिवार है। बरसों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक याद किया जाता है। तो सोच रहा था कि अपने बेटे को
नेमी कुमार बनाऊंगा, लेकिन सेठानी ने तो ठान लिया कि मुझे तो सेठ ही चाहिए। क्या करे, दुनिया को दिखाने के लिए सेठ से उसने सेठ की मांग कर ली। अब क्या करे बेचारा, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपसे गुजारिश है मेरी कि दुनिया देखे और दुनिया को दिखाया जाए। ऐसी वस्तुओं की मुझे अब कोई दरकार नहीं है, मुझे तो वो देखना, और एक बार देख लिया इनफ। अब तुम्हें कुछ भी दिखाने की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को देख लो एक बार बस। अब क्या दिखाना दुनिया को, दुनिया तुमसे कोई राजी नहीं होती है। अब भ्रम में पड़े हैं, वो तुम्हारा सेठ देख करके खुश हो जाएगी नहीं, वो ईर्ष्या से भर जाएगी। वो भी अपने घर के अंदर यही मांग करेगी, अपने भीतर में आकुलता पैदा करेगी, इससे किसी को सुख मिलने वाला। बोलो सेठानियों, है क्या सुख? सब बोल रही हैं बेचारी, लाना मत, कुछ नहीं चाहिए। अभी तो जो अपसेट है कर्मों से, ऐसी चैतन्य आत्मा को सेट करना है, अपने उपयोग में सेट करना है, और उसे ही निरखना, उसे ही देखना है, और कोई लक्ष्य नहीं है। अब पर समय में नहीं जाना है, अब तो स्व समय भूत होना है बस। आखिर कब तक करेंगे ये बात तो सच है कि मैचिंग के कपड़े पहन लिए, मैचिंग के आभूषण पहन लिए, हाँ सब तरह का मैचिंग कर लिया, अप टू डेट कर लिया शरीर को। हाँ, जैसे कान की, वैसे हार, वैसी अंगूठी, वैसे कंगन। महिलाएं ने पूछा, दो चार ने, तो लगा कि आज खरीदना। बोलो, खरीदना सार्थक हो गया है। मैचिंग के कपड़े पहनना आसान, मैचिंग के आभूषण पहनना बहुत आसान है। पैसा फेंको और तमाशा देखो और कुछ नहीं है उसमें, इतना ही करना है। बहुत आसान है मैचिंग के कपड़े पहनना, मैचिंग के आभूषण पहनना। फर्नीचर्स घर का बिल्कुल मैच होना चाहिए, ऐसा सब आसान है। लेकिन अपने परिणामों का परमात्मा से मैच करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अनंत काल बीत गया, आज तक मैच नहीं कर पाए। कहाँ प्रभु परमात्मा के परिणाम, वीत रागमय परिणाम, और कहाँ मेरे राग द्वेष में तूफानी परिणाम। मैचिंग करना तो है, लेकिन प्रभु के परिणामों से करना है। स्टाइल तो करना है, लेकिन काहे कि बेटा हेयर स्टाइल कब तक कराएगा? क्या करवा के आया? सारे दोनों ओर के बाल निकलवा करके आ गया गंजा, और बीच में गन्ने जैसे उगवा दिए तूने बाल। हाँ, कपड़े उसकी स्टाइल में पहनेंगे, वो हीरोइन पहनती है ना, हाँ ऐसे बिल्कुल। कैसे पहनती है? आधा शरीर तो पूरा दिखाई दे रहा, जो नहीं दिखाना वो भी दिखाई दे रहा है, पहन लो। आचार्य ऋषि मनीषी कहते हैं कि अभी तुम शौक से अपना शरीर दिखाने के लिए पहन रहे हो, आगे तुम्हें एक भी कपड़ा नहीं मिलेगा, ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलेगा। जाओगी नरकों के अंदर, पूरा बदन तुम्हारा नग्न रहेगा, फिर क्या करोगे तुम? सागरों पर्यंत दुख भोगते रहोगे। अमीर का बेटा है, अरब खरबपति का बेटा, अचानक मुझे दिखाई दिया, आज से 15 साल 20 साल पहले की घटना होगी, और उसके फटे कपड़े, ऐसे ढीले कपड़े मैंने देखा तो मुझे लगा अरे भगवान, बेचारे की कैसी दुर्दशा हो गई। हाँ, ऐसा जीवन हो गया, ये तो अरब खरबपति का बेटा, और ऐसे कपड़े पहने। वो पास में आया तो मैंने उसको तो प्रेम से पूछ लिया, क्यों भैया आजकल स्थिति ठीक नहीं चल रही है क्या? बोले नहीं माता जी, सब आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मुझे तो और संदेह पैदा हुआ कि बात क्या है आखिर। मैंने कहा तुम्हारी दशा कैसी हो रही है, कहीं गिर पड़ गए थे क्या? बोले नहीं, गाड़ी से आ रहा हूँ। और संदेह पैदा हुआ, क्या बात क्या है? पूरे यहाँ से कितने सारे फटे फटे पूरे शरीर दिख रहा अंदर से। तो बोले माता जी आजकल की फैशन है ये, फटे कपड़े पहनने की। ये क्या है? ये दरिद्रता की ओर जाने का संकेत है। अभी पहन लो तुम, मर करके तुम्हें ऐसा ही दरिद्र होना है, ऐसा ही दरिद्र होना। फटे कपड़े पहनते हैं जैसे भिखारी पहनते हैं ना, ऐसे। क्या दुर्दशा हो गई है।
पुरुष है, स्त्री के कपड़े पहन रहा है, चोटी बना रहा है, वैसी स्टाइल। जब पुरुष तुम बने हो, पुरुष वेद मिला है, तो क्यों स्त्रियों की ओर भाग रहे हो तुम? अपना पुरुषत्व जगाओ। आप कर्मों को समझते नहीं हो। जैसे आप भाव करते हैं ना, वैसे ही कर्मों का बंध होता है, और वैसे ही तुम्हें अब अगले कर्म का उदय जब आएगा तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। ये खोटी दिखावे में, व्यर्थ के दिखावे में कुछ नहीं रखा है। आचार्य जी कई बार कहते हैं, जहाँ जहाँ पर दिखावट है उतनी ही बनावट है, और जितनी बनावट है उतनी ही सजावट है, जितनी सजावट है उतनी उतनी गिरावट है। गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, गिरते जाओगे। निज घर में आओ चेतन। क्या रखा है ऐसे बाहर में भटकने से? पर हम तो भटकना नहीं चाहते माता जी, क्या आजकल तो ऐसा ही फैशन है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, तो सब नरकों में जाएंगे, तुम भी नरकों में जाओगे? हाँ, क्या कहना क्या चाहते हो? एक भेड़िया जहां गया वहां सारे भेड़िए चले जाते हैं। जहां अज्ञानी एक गया वहां सारे अज्ञानी उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। क्या मिलेगा? अरे तुम्हें स्टाइल ही करना है तो ऐसे पागलों के समान क्यों स्टाइल कर रहे हो? हेयर स्टाइल, कपड़ों की स्टाइल, चलने की स्टाइल, खाने की स्टाइल। हाँ, कांटे से खा रहे, कांटे ही खाओगे बकरी जैसे। फिर मर करके कांटे ही खाने को मिलेंगे तुमको, और कुछ नहीं मिलेगा। खाओ कांटे से। ऐसी दुर्दशा हो रही है। अपने बच्चों को संस्कार दो। ये जिन संस्कृति है हमारी, अद्भुत संस्कृति है। अगर हम बदलेंगे तो सारे जग को बदलने की हम क्षमता रखते हैं। और ये जिन धर्म हमारा पंचम काल के अंत तक चलने वाला है। अभी तो शुरुआत है। घबराओ मत। जैनत्व की गौरव गाथा को समझो। तुम अपने बहुत गौरवान्वित कुल में पैदा हुए हो। गौरवशाली हो तुम, महापुण्यशाली हो तुम। अरे आकाश की कहानी तो सितारों ने लिखी, समंदर की कहानी लहरों ने लिखी, पर बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, क्योंकि हमारी कहानी तो तीर्थंकरों ने लिखी। जो हमारा जिनागम कहता है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। बड़े सौभाग्य से मिले हैं जिन वचन, बड़े सौभाग्य से मिला है जिन धर्म। कभी आपने सुनने की भावना की तो आपको सुनने को नहीं मिला, कभी मिला भी तो आपको सुनने की भावना पैदा नहीं हुई। पर अब आपके सामने दोनों चीजें हैं, सुनने को भी मिल रहा है और सुनने की भावना भी है। आचार्य भगवान मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं, जो बिल्कुल सुनने योग्य है, मूक माटी महाकाव्य लिखते हैं, दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, और दोनों भी मिल गए तो पचाने को आंत नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।